देखिए, जिसे हम कहते हैं सुनना, सुनना सही तरीके से सुनना और असली सुनना किसी को, लिसनिंग। अगर मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ तो मैं वो क्या कह रहा है उसको सुनना, ये तभी हो सकता है जब हम मन से काम ना कर रहे हों। जो असली लिसनिंग है, असली असली तरह से किसी को सुनना या ग्रहण करना, वो तभी हो सकता है जब हम मन से बाहर हों। अगर विचार चल रहे हैं जब आप किसी को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम सुन नहीं रहे, बस हम तैयार हैं उसको अपोज करने के लिए या उसके साथ एग्री करने के लिए, पर रिएक्ट करने के लिए हम तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। और हम तो इसे फिर सुनना नहीं कहा जा सकता। सुनना तो वही है जब हम बिल्कुल प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं। और वो तभी हो सकता है जब मन से हमारी थोड़ी दूरी हो और हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड हों। तभी आप किसी को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे। नहीं तो मन में रहेंगे तो हमेशा मन तो लड़ने के लिए तैयार है, मन विवाद करने के लिए तैयार है। लेकिन मन क्या है, मन हमेशा दो में चलता है, मन कभी भी एक में नहीं चल सकता। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमेशा दो में होंगी, या तुम किसी चीज़ से दूर हट रहे होंगे या किसी चीज़ की तरफ जा रहे होंगे। और मन ही इच्छा है, मन ही उम्मीद है, मन ही एक्सपेक्टेशन है। और जो चीज़ सिर्फ उम्मीद है, इच्छा है, तो फिर वो एक में काम नहीं करेगा, वो दोनों में काम करेगा। अच्छा भी चाहेगा, बुरा भी चाहेगा। और जब हम मन से ही सुन रहे हों, जब विचार चल रहे हैं और मैं किसी को सुन रहा हूँ, तो बस मैं फिर तैयार ही बैठा हूँ उसको या तो मैं अपोज करने के लिए, उसके विपरीत जाने के लिए या उसके साथ जाने के लिए। तो ये तो मन सिर्फ यही कर सकता है, या तो किसी के साथ लड़ सकता है या किसी के साथ मतलब एक साथ हो सकता है किसी के। तो मन से असलियत, जो आपकी इंडिपेंडेंस है, आपका व्यक्तित्व है, वो कभी भी उभर कर नहीं आ सकता। इसलिए कोई भी हमें कुछ कहता है तो हम उस तरफ चल पड़ते हैं, या उसके अगेंस्ट चल पड़ते हैं, या उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ये मन के खेल हैं। जो असली में सुनता है इंसान, जो असली में चीज़ों को ग्रहण करता है, वो तभी करता है जब वो बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो आपको नहीं पता पर कैसे आपके विचार चल रहे हैं। विचार चल रहे हैं कि आपने फ़ोन उठा लिया टीवी देखते हुए, विचार चल रहे हैं, अपने इमोशंस चल रहे हैं, आपकी बॉडी पे आप कुछ देख रहे हैं तो डर लग रहा है या फिर खुशी आ रही है। तो ये चीज़ें एक्टिव लिसनिंग नहीं है, ये रिएक्टिव लिसनिंग है, जिसमें हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सामने वाला कुछ कर रहा है तो, और आप फिर हम तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए। तो ज़िंदगी में इससे कुछ नहीं आता बल्कि परेशानी ही आती है, क्योंकि हम लड़ने को तैयार हैं या फिर हम किसी के साथ बिना सोचे समझे चलने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें दूर करनी है तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको उस समय जब आप वो कर रहे हैं, उस समय आपको बिल्कुल अवेलेबल, बल्कि हर समय आपको बिल्कुल अवेलेबल होना पड़ेगा। तभी आप चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ग्रहण ही नहीं, आप उनके ऊपर सही से डिसीजन ले पाएंगे, वो आपके बेनिफिशियल आप सोच पाएंगे, क्योंकि अब आप कनेक्टेड हैं। देखिए, जब भी आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो अपनी आत्मा से कनेक्टेड हैं, आप अपनी जो आपके अंदर जीवन शक्ति है उससे कनेक्टेड हैं, आप मन से कनेक्टेड नहीं हैं। विचार को देखें, हर समय देखते रहें विचार क्या चल रहे हैं, और देखें वो कैसे प्रभाव कर रहे हैं आपको, आपकी ज़िंदगी के हर काम में वो कैसे आपको अड़चन बन रहे हैं या आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं आप पे, या फिर आपको रोक रहे हैं। पर ज़िंदगी का काम है चलना, आगे बढ़ना। अगर वो अपना ही मन, आपके विचार आपको रोक रहे हैं, तो फिर हमें उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनसे बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं उस टाइम में प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, सुन रहे हैं जो चल रहा है, पर आप उस समय कनेक्टेड भी हैं अपनी आत्मा के साथ, तभी एक्टिव लिसनिंग हो पाएगी। अदरवाइज एक्टिव लिसनिंग कभी नहीं हो पाएगी। और एक्टिव लिसनिंग के बहुत फ़ायदे हैं। आप अपने व्यक्तित्व को, आपकी जो फ्रीडम है उससे आप कनेक्टेड होते हैं, आप सही से डिसीजन ले पाते हैं, आप किसी से इन्फ्लुएंस या प्रभाव में नहीं आते किसी के, आप शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद आप डिसीजन लेते हैं जो लेना है लाइफ में, और ऊपर से आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आप चीज़ों को गहराई से समझ पा रहे हैं। गहराई समझना ही सबसे ऊपर चीज़ है। अगर एक बार चीज़ समझ ली, वो आपके लिए ठीक है, बुरी है, अच्छी है, बुरी है, बस वो समझना ही बहुत है।
और वहाँ से वो अपने आप हट जाता है बंदा। पर वो समझ ही नहीं बढ़ पा रही क्योंकि हम लिसनिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मन से बाहर आए, एक्टिव लिसनिंग करें, और जैसे आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे आप पाएंगे कि आप मन से ऑटोमेटिकली बाहर हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल हैं, आप जो सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसको 100% तक आप ग्रहण कर पा रहे हैं, और फिर उस बेसिस पे आप डिसीजन ले पा रहे हैं। तो चीज़ें फिर आपको इफेक्ट करनी बंद कर देती हैं। तो एक्टिव लिसनिंग सबसे बड़ी चीज़ है, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको कॉन्शियस भी होना है। तो जो असली लिसनिंग है, मैं फिर से कहूँगा, जो असली लिसनिंग है वो मन से नहीं होती, मन से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ हर चीज़ को दो में तोड़ देगी तो वो आपको सुनने में सक्षम नहीं बनाती, बल्कि आपकी सुनने की शक्ति को ख़राब कर देती है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है। तो मन से दूरी बनाएं, विचारों को समझें, जैसे चल रहे हैं उनको पकड़ें, और फिर आत्मा से कनेक्ट होएं, और जैसे ही आत्मा से कनेक्टेड हैं ऑलरेडी आप सिर्फ एक्टिव लिसनर बन जाते हैं। सो धन्यवाद। होपफुली कुछ समझ पड़े हमारी। देखिए, समझ ही सबसे बड़ी चीज़ है, समझ पड़ते ही चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं, और उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, ढंग से सुनना, उपस्थित होकर सुनना, प्रेजेंट होकर सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुनने के लिए।